इन द वेस्ट अमेरिका ऑब्वियसली, उन्होंने एक वाक़या शेयर किया ऑन द टाइटल कॉडलिंग अप द अमेरिकन माइंड, कि वहाँ पे बच्चों को इतना कॉडल्ड अप किया जा रहा है कि वो वाक़या इस तरह से था कि एक फैमिली है, सिंगल पेरेंट थी, वो अपने फादर के साथ रहती थी, उनके बच्चे स्कूल जाते थे, बस पिक करने उनको आती थी। अच्छा, वो स्कूल की रिक्वायरमेंट ये थी कि बस के पिक करने के टाइम पे फ्रॉम द हाउस टू द स्कूल, और स्कूल से जब वो घर ड्रॉप करेंगे तो किसी फैमिली मेम्बर का होना ज़रूरी है। और घर इस तरह से था कि विद इन she could see from the window that the child is coming. have Yeah. I've seen that. Yeah. और एक दिन वो नाना जो या दादा जो भी थे, वो जो ग्रैंडफादर, इंग्लिश में तो सभी ग्रैंडफादर होते हैं ना, हमारे यहाँ नाना दादा, तो वो किसी वजह से शायद नहीं जा सके, और स्कूल ने, और इस तरह के 2-3 बार, और वैसा कुछ फॉस्टर केयर में भेज दिया गया बच्चे को एंड ऑल दैट। सोशल सर्विसेज वाले आ गए और उन्होंने बच्चे को कहा यू आर नॉट फिट टू बी अ पेरेंट, और उसको भेज दिया। इसी तरह एक और वाक़या था कि वो एक टीचर ने या एक मदर ने जिक्र किया कि मैंने पैसे दिए अपने बच्चे को और कहा कि तुम खुद ये चीज़ आके लेकर आओ। उस पे वहाँ पे एक बलबला और तमाशा खड़ा हो गया कि नहीं, यू आर वेरी क्या केयरलेस, इररिस्पॉन्सिबल, और आपने बच्चे को ऐसे कैसे भेज दिया। तो भाई हमारे यहाँ तो ये होता था ना, इसी तरह तरबियत कराई जाती थी। अचानक तो हमें दुकान में जाके भाव-ताव करके पैसे लेना देना नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसा है। तो वो कॉडलिंग अप हमारे यहाँ भी अब शुरू हो चुकी है, बाहर तो हो ही रही है, दे आर रियलाइजिंग रिपरकशंस हो रहे हैं वहाँ पे इसके कि बच्चे डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, बच्चे लॉजिकल थिंकिंग नहीं, रीजनिंग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों ऐसा हुआ, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें नहीं पता, क्योंकि वी डोंट अलाउ देम। वो कहते हैं ना कि पहले कहते थे लड़कियों के पर काटते जाते हैं, अब तो मुझे लगता है कि लड़कों को भी इतना ज़्यादा ऐसे बंद करके कंफाइन कर दिया है कि भाई अब तुम ये नहीं कर सकते, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। डॉक्टर साहब के टॉक में आई थी मैं, और वहाँ पे ये बात हो रही थी कि आपने अपने बच्चे को कब बाहर भेजा पहली दफ़ा। सो माई किड वेंट आउट व्हेन ही वाज 6 years old। देखिए, अच्छा पता है इस पे बाज़ लोग हमें हम शायद अग्री भी ना करें, लेकिन भैया ये सब हमारे व्यूज़ हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, नोबडी हैज़ टू अग्री और डिसएग्री विद दिस। बिल्कुल, और अब जिसको सही लगता है, जिसको कंफर्टेबल लगता है, दैट्स फाइन। मतलब कुछ लोगों का व्यू कॉन्ट्रडिक्टरी होगा, वो कहेंगे कि हाँ तो अब हालात तो देखें ना बाहर कैसे, कितने बच्चे उठाए जा रहे हैं, क्या क्या कुछ हो रहा है, चाइल्ड मोलेस्टेशन हो रही है, हम कैसे बच्चों को भेज दें ऐसे, वी विल प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ आवर लाइव्स। अबे करो ना, कोई मना नहीं कर रहा, प्रोटेक्शन इज समथिंग डिफरेंट, बट उनको सिर्फ कन्फाइन कर देना अपने वहाँ तक, और फिर बाद में जब बच्चे को आपकी हेल्प की ज़रूरत है, यू आर नॉट अवेलेबल, तो वो बच्चा बिल्कुल कुछ खुद से नहीं कर पाता, एंड दैट्स द वर्स्ट थिंग इन द वर्ल्ड। क्योंकि क्या गारंटी है कि मैम, क्या गारंटी थी कि मेरे हस्बैंड होंगे? तो अगर वही सारा कुछ कर रहा होता तो, या हमारे पेरेंट्स सारा वक्त हमारे साथ अवेलेबल होंगे, क्या गारंटी? बिकॉज दे नीड टू ग्रो, दे नीड टू गेट आउट ऑफ दिस नट शेल, एंड उसके बाद फिर वो पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो मैं हर जगह तो अवेलेबल नहीं होंगी। आई कीप टेलिंग देम दैट आई वोंट बी अवेलेबल एवरीवेयर, यू नीड टू फाइट योर ओन बैटल्स, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2 बार वो सब्ज़ी गलत लाया, तो थर्ड टाइम मतलब मैंने उसको भेजा कि ये गलत है और गंदी है और ख़राब है, यू कांट यू वेस्ट माई मनी। एंड ही वाज लाइक, थर्ड टाइम ही वेंट एंड बट द बेस्ट आउट ऑफ इट, एंड देन ही वाज लाइक कि एक दिन मैं खुद जब उसके साथ बाहर गई तो उसने बोला, मम्मी इससे नहीं लेना, ये ख़राब सब्ज़ी बेचता है, एंड यू टेल मी नॉट टू गेट इट। तो उसको पता था कि अब मुझे कैसे लेना है। तो दिस इज़ द लर्निंग, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बीइंग अ सिंगल मॉम, मैंने ये देखा मैम कि जितना ज़्यादा आप अपने बच्चों के करीब रहेंगे ना, और उनको रियल लाइफ में रखेंगे, उनको बताएंगे कि भाई अच्छा मेरे पास पैसे हैं या नहीं है, या ये चीज़ अवेलेबल है, मैं अभी ये कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, तो उनको क्लियर आइडिया होगा ज़िंदगी का कि एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स। आप जितना अपने बच्चों से चीज़ें छुपाएंगे कि नहीं बहुत छोटा है, अभी इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, और अभी ऐसा नहीं है, और आप ये नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कि वो फिर बाद में ना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती है चीज़। और आई थिंक आज का बच्चा तो बहुत ज़्यादा अवेयर है। शायद हम लोग होंगे जो कि यकीन कर लिया करते थे कि हाँ अगर नमक गिर गया, हमें तो ये बताया जाता था ना कि नमक नीचे गिर जाए तो पलकों से उठाना पड़ेगा, तो हम विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं, पलकों से कैसे उठाएंगे। अब लॉजिक चाहिए, क्यों ऐसा क्यों कर, मैं उठा रहा हूँ ना, साफ कर रहा हूँ, और अल्लाह ताला से सॉरी भी कर रहा हूँ। मैं 5 year टेल मी कि मैं सॉरी कर रहा हूँ। हाँ, ये कि दूध का जो आखिरी घूंट है, हाँ, आपने पूरा पीना, सारी उसकी जो जितनी तवानाई सब कुछ उसी में, तो क्यों, तो पूरा ग्लास मेरा बेकार में पिया गया।
अब तो आज का सवाल ऐसे होते हैं कि आप बिल्कुल स्पीचलेस हो जाएंगे एट टाइम्स जब बच्चा आपसे इस तरह की बात करेगा ना, तो क्योंकि आपको तो वही बताया गया था और आपको तो वही पता था, अब आप क्या करेंगे, एक ये एग्जैक्टली चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है।